हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में अपारेंट वेट इन लिफ्ट में बाबू आभासी भार। अगर लिफ्ट में हम लोग बैठते हैं और ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, तब लिफ्ट में हम लोग के मेरा भार क्या होगा, वेट जो होगा क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। इन केस वही केस से रिलेटेड आप लोग की आज क्वेश्चन करवाएंगे, यानी पूरा पूरा थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन साथ में करवाते जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें और पूरा पूरा देखें, ताकि आप लोग की लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग के दिक्कत ना हो। तो देखते हैं हम लोग अपारेंट वेट इन लिफ्ट में बाबू आभासी भार। अपारेंट वेट इन ए लिफ्ट। अपारेंट वेट इन ए लिफ्ट में बाबू आभासी भार, मतलब एक हिंदी होगा बाबू लिफ्ट में बाबू आभासी भार। लिफ्ट में आभासी भार क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिफ्ट में आभासी भार। लिफ्ट में आभासी भार, ध्यान दीजिएगा, लिफ्ट में आभासी भार। तो सबसे पहले अपारेंट वेट किसको बोलते हैं, तो जब हम लोग वेइंग मशीन पर अगर खड़ा होते हैं या बैठते हैं तो उस कंडीशन में, जैसे वेइंग मशीन किसको बोलता है, भार मापने वाला जो मशीन होता है, जो दुकान में 1 किलो 2 किलो आलू लेते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में भार मापने वाला जो मशीन होता है उसको बोलते हैं वेइंग मशीन। वेइंग मशीन पर हम लोग जितना ऊपर से हम लोग फोर्स लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट का उतना ही क्या बताएगा, वेट बताएगा। तो हम लोग जब लिफ्ट पर बैठते हैं, लिफ्ट में अगर हम लोग ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं ए एक्सीलरेशन से, तो उस कंडीशन में लिफ्ट में आपका भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा या घटा हुआ प्रतीत होगा। तीन केस लिफ्ट से रिलेटेड जितना भी आप लोग थ्योरी है या आपको उससे रिलेटेड जितना भी प्रोग्राम आएगा, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, सारे के सारे आप लोग करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियल वेट समझते हैं। रियल वेट क्या होता है, रियल वेट जो होता है कि अर्थ यानी कि पृथ्वी अपने सेंटर से जितना ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट को अगर खींचता है तो वो ऑब्जेक्ट का वो रियल वेट दिखाता है। यानी कि रियल वेट इक्वल टू क्या होता है, रियल वेट यानी कि तुम्हारा रियल वेट जो हो जाएगा से mg के बराबर हो जाएगा। रियल वेट क्या होगा, mg के बराबर हो जाएगा। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना लगेगा वो आपको रियल वेट होगा, वास्तविक भार होगा। अब अपारेंट वेट किसको बोलते हैं, कि जब किसी वस्तु पर जितना हम लोग ऊपर से फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, वो उसका उतना ही वेट बतावेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए कि मार्कर के हम लोग अगर मान लेते हैं कि 100 ग्राम के मार्कर है या 50 ग्राम के है, लेकिन अगर वेइंग मशीन पर रखे तो दिखाएगा 50 ग्राम के है या 100 ग्राम के मार्कर है। लेकिन इस मार्कर के ऊपर से हम लोग अगर फोर्स ज्यादा ऊपर से लगा दें तो ये मार्कर का वेट जो है से ज्यादा बताने लगा है। एक मतलब क्या, वो इस मार्कर का क्या है, वो अपारेंट वेट है। अपारेंट वेट कहने का मतलब वो आभासी भार है। यानी आभासी भार किसको बोलेंगे, नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर अभिलंबन जितना फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट का उतना ही वो जो है से वेट बताएगा। वो वेट क्या कहलाएगा, अपारेंट वेट कहलाएगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मली जितना ऊपर से फोर्स लगेगा, जितना ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतना ही इस ऑब्जेक्ट को क्या बताएगा, मास बतावेगा। एज फॉर एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग वेइंग मशीन देखिए भार मापने वाला मशीन पर चुपचाप खड़ा हो गए, स्टैंड अप हो गए, मतलब तो वो आपको 50 kg के दिखा रहा है। लेकिन अब जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को जरा ज्यादा उस ऑब्जेक्ट पर रहते हैं फोर्स लगा रहे हैं, खड़ा हो जैसे मतलब खड़ा हुए हैं हम लोग, तो खड़ा है तो ये 50 kg दिखाया। लेकिन जब उछाले और फिर एक पर से ज्यादा फोर्स लगाए तो 50 kg के बजाय आपको वो एक क्विंटल का उससे ज्यादा भी अगर दिखा देगा, 100 kg 200 kg भी दिखा दे, लेकिन कुछ क्षण के लिए। यानी नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे और इस ऑब्जेक्ट जितना इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा वो फोर्स वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, अपारेंट वेट कहलाएगा। अपारेंट वेट क्लियर हो गया होगा। अपारेंट वेट किसको बोलेंगे हम लोग, आओ फिर से समझना कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना नॉर्मली फोर्स लगता है वो जितना लगाएंगे वही नॉर्मली फोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या बाबू, अपारेंट वेट।
यानी कि वो उतना ही ऑब्जेक्ट का भार दिखाना शुरू कर देगा। इस ऑब्जेक्ट पर जितना ऊपर फोर्स लगाएंगे वेइंग मशीन जो है उसको उतना ही भार माप देगा। तो हम लोग रियल वेट मतलब mg, और अपारेंट वेट क्या हो जाएगा, वेइंग मशीन किसी ऑब्जेक्ट को जितना माप सकता है उसको वो कहलाया क्या, अपारेंट वेट। तो केस फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि लिफ्ट हम बनाते हैं बाबू, ये लिफ्ट है, लिफ्ट में ये लगा हुआ है चैन और ये आपको वेइंग मशीन है। लिफ्ट के अंदर में वेइंग मशीन रख दिए हैं। वेइंग मशीन का मतलब भार मापने वाला मशीन। ये ऑब्जेक्ट एक वस्तु को मतलब एक आदमी को खड़ा कर दिए यहाँ वेइंग मशीन पर। अब लिफ्ट के कंडीशन है कि जब अगर क्या हो, लिफ्ट रेस्ट में हो, मतलब उस कंडीशन क्या हो कि लिफ्ट रेस्ट में हो। केस फर्स्ट लिफ्ट जो होगा से बाबू रेस्ट में रहेगा, मतलब लिफ्ट क्या हो, विराम अवस्था में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो उस कंडीशन में ये जो है इस ऑब्जेक्ट को अगर हम एवरीडी डायग्राम बनाते हैं तो ये आदमी के दरमियान एम है, नीचे नॉर्मली ऊपर में नॉर्मल फोर्स एम और नीचे लगेगा एम जी। इस आदमी के दरमियान के कारण क्या नीचे फोर्स लगेगा एम जी। जब ये लिफ्ट किया हो, रेस्ट में हो और रेस्ट में रहेगा, अंदर वेइंग मशीन पर खड़ा रहेगा, तो इस आदमी का जो भार होगा से एन बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। एन बराबर एम जी यानी कि रियलिटी वेट दिखावेगा। 10 केजी के आदमी है तो वो 10 केजी दिखाएगा, उसमें कोई लेने देन नहीं होगा। लेकिन अब क्या हो सकता है कि इन केस जब लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड कंडीशन में जाए, ऊपर जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान देना, एक क्या हो जाएगा, एन बराबर एम जी। केस सेकेंड में देखिएगा, केस सेकेंड में केस सेकेंड में देखना, इफ लिफ्ट इज going upward with an acceleration A, then देखिएगा, ध्यान दीजिएगा केस सेकंड में, यही तो दो केस इंपॉर्टेंट है कि इफ लिफ्ट इज ए गोइंग अपवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन ए, देन मतलब जब लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा हो, यानी कि अवर में क्या होगा, ए एक्सीलरेशन से लिफ्ट क्या होगा, ऊपर जा रहा हो, तो उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का एवीडी डायग्राम बनाते हैं इस आदमी का। तो एम दरमियान का आदमी है, नीचे लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स एन, और ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला ज्यादा फोर्स, एक अगर हम लोग एवीडी डायग्राम बनाते हैं, फार्मूला तैयार करते हैं, तो ऊपर वाला ज्यादा फोर्स, नीचे वाला कम फोर्स, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला ज्यादा फोर्स, नीचे वाला कम फोर्स, टोटल फोर्स निकालेंगे तो हो जाएगा एन माइनस एम जी बराबर हो जाएगा एम ए, चूंकि फार्मूला होता है ए बराबर एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स निकल गया इस ऑब्जेक्ट पर, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, यानी कि ए बराबर क्या हो गया, एम ए। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे एन बराबर, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एम ए, अब इधर आने की वाला क्या हो जाएगा, प्लस में एम जी, यानी एन बराबर हो जाएगा, अगर हम कॉमन कर लेंगे एम, ये प्लस क्या हो जाएगा जी, यानी कि इस ऑब्जेक्ट जो है लिफ्ट में इस वेइंग मशीन पर कितना फोर्स लगाएगा, कितना बल लगाएगा, उसके लिए ये फार्मूला हो गया। अगर हम लोग लेट करते हैं, ये जो आप लोग के अगर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन तुरंत सटले करवा रहे हैं, अगर हम लोग एकरा पर बनाते हैं वो नॉमेरिकल कुछ भी कि 2 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, 50 केजी के आदमी है, तब इसे
ये आदमी जो है कितना वेइंग मशीन पर फोर्स लगावे, जितना फोर्स लगावेगा उतना ही उसको अपारेंट वेट बताएगा। तो हम लोग इसको अब ये जो बनाएंगे तो ये न्यूटन में आएगा। अगर हम लोग लेट करते हैं, लेट एन बराबर एम डैश जी, अब हासी भार यानी कि अपारेंट वेट मान लेते हैं एम डैश जी है, तो यहाँ एन की जगह एम डैश जी रखेंगे तो एम डैश जी बराबर हो जाएगा एम ए प्लस जी। तो एम डैश बराबर जब निकालेंगे, एम डैश बराबर, तो मेरा आ जाएगा यहाँ एम डैश इक्वल टू यानी एम ए प्लस जी बटा में हो जाएगा जी। ये आपको केजी में दिखाएगा, यानी एम डैश बराबर एम ए प्लस जी बटा जी, ये आपको दिखाएगा किसमें, केजी में। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इधर क्वेश्चन देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई आदमी जो है 50 केजी के है। आदमी कितना है, 50 केजी के, यानी एम बराबर 50 केजी, और वो 2 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। यानी कि कोई आदमी 50 केजी के आदमी लिफ्ट में खड़ा है वेइंग मशीन पर, वो और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो ऊपर जा रहा है। ए बराबर कितना दिले है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में रहेगा। तब उस आदमी का जो है फोर्स कितना लगावेगा वेइंग मशीन पर और भार कितना होगा, वो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए फोर्स के लिए फॉर्मूला बताए, एन बराबर एम इंटू ए प्लस जी, एम इंटू ए प्लस जी, यही ना बताए फॉर्मूला। तो देखिए एन बराबर हो जाएगा, एम का वैल्यू कितना 50 के जी, ए का वैल्यू कितना 2, और जी का वैल्यू चाहे 9.8 लीजिए, चाहे न्यूमेरिकल में हम लोग 9.8 ना लेके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, जी का वैल्यू 10। तो यहाँ हो जाएगा एन इक्वल टू 50 और 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा बाबू, 12, यानी कितना हो जाएगा एन बराबर 600 न्यूटन। ये जो है आदमी लिफ्ट में अंदर में वेइंग मशीन पर खड़ा है, सो वो वेइंग मशीन पर 600 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो ये न्यूटन में दिखाया, लेकिन अब हम लोग केजी में अगर देखेंगे तो केजी के लिए हम बताए, केजी में अगर हम लोग याद करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला बताए। देखिए यहाँ पर एम डैश इक्वल टू एम ए प्लस जी बटा जी। अभी यही फॉर्मूला बताएं अगर केजी में लाना हो तो एम डैश इक्वल टू एम का वैल्यू 50 और ए का वैल्यू 2 और जी का वैल्यू 10, और जी का वैल्यू कितना लेंगे 10, 1 0 से 1 0, 10 और 2 12 और 5 यहाँ बच गया, 12 5 60, यानी कि एम डैश बराबर कितना होगा 60 केजी। यानी पहले आदमी का द्रव्यमान था बाबू 50 केजी, लेकिन जब हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में मेरा जो है से अब कितना दिखा रहा है भार, उस 60 केजी, यानी अपारेंट वेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा, जब हम लोग लिफ्ट में अगर खड़ा है और ये एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहे हैं तब उस आदमी का भार जो होता है से बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। याद रहेगा ना बच्चों, यानी कि जब हम लोग लिफ्ट में बैठे हैं या खड़े हैं और जब लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा तब आदमी का क्या होगा, भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। पहले था 50 केजी के, अभी यहाँ कितना दिखा रहा है 60 केजी दिखा रहा है वेइंग मशीन पर। क्लियर है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं केस सेकेंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में बाबू, इफ लिफ्ट इज ए गोइंग डाउनवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन ए, मतलब आवर में कहने का मतलब क्या है कि लिफ्ट जो है ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे लिफ्ट है ये बाबू, ये लिफ्ट है, ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन पर एक आदमी खड़ा है और ये एक्सीलरेशन से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ये एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, ये एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। तो इस आदमी का एबीडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग। एम द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट है, नीचे एम जी फोर्स लगेगा, ऊपर में नॉर्मल फोर्स एन लगेगा, ये एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। तो इसका एबीडी डायग्राम बनाएंगे। तो बाबू नीचे आ रहा है,
तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा, ऊपर वाला फोर्स कम, तो टोटल फोर्स निकालेंगे, ज्यादा में से कम वाले को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा mg, देखिएगा यहाँ हो जाएगा वो mg माइनस एन बराबर हो जाएगा एम ए, एन बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा mg माइनस एम ए, एन कॉमन कर, एम कॉमन कर लेंगे तो mg माइनस ए, तो ये जो आवेगा आपको फोर्स दिखावेगा कितना न्यूटन के हम लोग बल लगा रहे हैं वो दिखाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो टोटल दिखावेगा कि ये फार्मूला जो आया है आपको उससे वेइंग मशीन पर कितना फोर्स लगाएगा वो दिखाएगा न्यूटन में। अब हम लोग केजी में अगर निकालना चाहते हैं तो लेट अपरेंट वेट अगर मान लेते हैं एम डैश जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम डैश जी बराबर ये पूरा टर्म यहाँ लिख देंगे जी माइनस ए, यानी कि यहाँ हो जाएगा बाबू एम डैश इक्वल टू एम जी माइनस ए बटा हो जाएगा जी। ये फार्मूला जो आप लोग के आ जाएगा ये आप लोग के अपरेंट वेट जो है से केजी में दिखाएगा। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कोई आदमी जो है से 50 केजी के है और लिफ्ट में खड़ा हुआ है वेइंग मशीन पर, और वो ए एक्सीलरेशन से यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से वो नीचे आ रहा है, तब उसका भार जो होगा से क्या होगा, घटा हुआ होगा या बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। तो एम डैश बराबर फार्मूला है एम जी माइनस ए बटा जी। तो एम का वैल्यू कितना 50 के जी का वैल्यू 10, ए का वैल्यू कितना 2 और नीचे जी का वैल्यू 10, 1 0 से 1 0, 10 में से 2 जाएगा 8 और 8 बचे 40। था आदमी का क्या हुआ बाबू, पहले था आदमी का दरमियान 50 के जी और अब कितना दिखा रहा है 40 के जी। तो इस कंडीशन में जब लिफ्ट में हम लोग ए एक्सीलरेशन से ऊपर से नीचे आवेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेइंग मशीन क्या बताएगा, उसका भार जो है से घटा हुआ प्रतीत होगा। याद रहेगा कि जब ए एक्सीलरेशन से लिफ्ट में हम लोग खड़ा है और ऊपर से नीचे आवेंगे तो उसका भार क्या होगा, रियल वेट से उसको अपरेंट वेट जो होगा से घटा हुआ प्रतीत होगा, यानी कि उसका वेट जो है ऐसे घटा हुआ प्रतीत होगा। यानी केस ये आप लोग के थर्ड भी क्लियर हो गया होगा कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो उस कंडीशन में लिफ्ट क्या होगा लिफ्ट में अंदर बैठे खड़े आदमी का भार जो होगा से घटा हुआ प्रतीत होगा। तो हम लोग केस देखते हैं बाबू, केस देखते हैं 4। केस 4 में बाबू कि क्या हो, अवर में लिफ्ट जो है अवर में ए एक्सीलरेशन से ना के ए भी हो सकता है कि अवर में देखो लिफ्ट कट जाए, रस्सी क्या हो जाए ऊपर से नीचे आने के दौरान लिफ्ट कट जाए, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये लिफ्ट जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में आना शुरू हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, यानी कि जितना नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा उतना ही एक्सीलरेशन से लिफ्ट भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर से जब नीचे आता है तो एन बराबर अभी तुरंत फार्मूला बताए एम जी माइनस ए, अभी तुरंत जस्ट फार्मूला बताए हैं कि एन बराबर ऊपर से जब नीचे आता है तो एवरी डायग्राम अभी बताए कि एम द्रव्यमान के था, ये नीचे वाला फोर्स एम जी, ऊपर वाला लगने वाला फोर्स एन नॉर्मली फोर्स, और नीचे ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है और नीचे आवेगा तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा ऊपर वाला फोर्स कम, यानी क्या हो जाएगा एम ए जी माइनस एन बराबर एम ए, और एन बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एम ए जी माइनस एम ए, और कॉमन करेंगे तो एम तो यहाँ हो जाएगा जी माइनस ए, यानी एन बराबर क्या हो जाएगा एम इंटू जी माइनस ए, यही चीज यहाँ पे लिखे हैं। तो ध्यान देना बाबू कि अबर में क्या हुआ कि ऊपर से जब नीचे आ रहा था तो लिफ्ट की राशि क्या हो गया, कट गया, लिफ्ट की राशि क्या हो गया, कट गया। अब कट गया तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी आना शुरू हो गया, यानी स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ए बराबर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। ए बराबर जी हो जाए तो एन बराबर क्या हो जाएगा एम जी माइनस ए बराबर क्या है जी, तो जी लिख सकते हैं एक जगह, तो एन बराबर हो जाएगा एम जी में से जी जाएगा 0, यानी कि क्या हो जाएगा नॉर्मली फोर्स क्या हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब क्या है
कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब लिफ्ट में ये रस्सी टूट गया हो, लिफ्ट का रस्सी टूट गया हो, तो वेइंग मशीन पर आदमी जो खड़ा है वो देखने के लिए सिर्फ क्या है कि स्पर्श है, लेकिन ये आदमी जो है, ये जो आदमी है, ये वेइंग मशीन है, ये आदमी खड़ा है देखने के लिए सटा हुआ, लेकिन ये आदमी जो है पता को फोर्स नहीं लगा रहा, और ना लगावेगा तो क्या बताएगा, नॉर्मल फोर्स यहाँ पर 0 हो गया, यानी इसका मास भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि वेइंग मशीन जो है भार नहीं मापेगा। भार नहीं मापेगा तो याद रखिएगा, जब भी अगर कोई ऊपर से स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिरेगा तो उसका भार जो है से मास लेस हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा, मास उसको नहीं बताएगा। कौन नहीं बतावेगा, वेइंग मशीन नहीं बताएगा, यानी के एम बराबर क्या हो जाएगा, 0। याद रखिएगा बच्चों कि के से ये जो आप लोग के 4 है, यानी कि स्वतंत्र रूप से ऊपर से कोई अगर वस्तु नीचे आएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा, मास लेस हो जाएगा, उसका भार नहीं दिखाएगा, यानी कि एम बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मास लेस हो जाएगा। यानी कि देखने के लिए खाली सिर्फ खड़ा है, लेकिन ये फोर्स जो है एक पर तन को लगा नहीं रहा, फोर्स लगा नहीं रहा तो इसका वेट जो है तन को दिखाएगा नहीं। कि कहने का मतलब क्या है, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ में अगर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो देखने के लिए एक रूम में है, लेकिन क्या हो रहा है, एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। अगर क्या हो जाए कि ए लेस देन जी, यानी कि जी ग्रेटर देन ए, अगर क्या हो कि तुम्हारा जी ग्रेटर देन ए नहीं, ए ग्रेटर देन जी हो, केस फर्स्ट, केस 5 कि ए ग्रेटर देन जी, जी से अगर लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ज्यादा अगर भार से अगर स्पीड से आना हो शुरू, मतलब ये इसका भार अगर लिफ्ट ज्यादा स्पीड से आना शुरू हो जाए, ये जो है आदमी जी से और ये जो है से ए एक्सीलरेशन से आ रहा लिफ्ट, लेकिन क्या हो ए ज्यादा बड़ा हो किससे, जी से, तो उस कंडीशन में ये जो है आदमी ऊपर उठ जाएगा। यानी कहने का मतलब लिफ्ट ज्यादा स्पीड से आवे लगे और आदमी जी मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन से आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये आदमी क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा, आदमी जो है से अपना जगह छोड़ के ऊपर उड़ जाएगा। इस कंडीशन में भार जो है से माइनस में दिखा देगा। जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से कि कोई आदमी मान लीजिए 50 केजी के आदमी, एम बराबर कितना है, 50 केजी, और वो जो है से 12 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन से आ रहा है नीचे, मतलब जी से मान बड़ा है, ए का वैल्यू, तो अब उसका भार कितना होगा, तो एन बराबर एम का वैल्यू 50, जी का वैल्यू 10, ए का वैल्यू 12, यानी एन बराबर हो जाएगा 50 और जी का वैल्यू 12 में से 10 में से 12 जाएगा तो -2, कितना हो जाएगा, -100, यानी कि अगर 10 से भागा दे देंगे तो ये आपको केजी में दिखावेगा, -10 केजी हो जाएगा उसका भार, यानी माइनस में आ जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, लिफ्ट ज्यादा स्पीड से आवेगा, आदमी कम स्पीड से आवेगा, तो ये आदमी जो है सेपरेशन हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, जब वाइफ पति पत्नी में लड़ाई हुआ तो अगर पति का बात पत्नी नहीं मानेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। कहने का मतलब पहले साथ साथ था, ऊपरे गया नीचे आया, अगर थोड़ा बहुत अगर तेज भी बना पत्नी तो उसको भी ऊपर नीचे ले गया, तो साथ साथ आया, फोर्स लगाया, एक दूसरे पर कॉन्टेक्ट फोर्स लगाया, लेकिन अबरी क्या हुआ, एक समय ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों बराबर फोर्स लगावे लगा, मतलब दोनों बराबर फोर्स लगा, तो ये भी स्पीड से आ रहा है, ये भी स्पीड से आ रहा है, तो कोई कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, खाली देखने के लिए साथ साथ में कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसका वेइंग मशीन नहीं मापा। लेकिन अब जो है से क्या हुआ कि एगो ज्यादा फोर्स से आ रहा है, एगो कम फोर्स से आ रहा है, नहीं तो मतलब एक्सीलरेशन से कम एक्सीलरेशन से आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेपरेशन हो गया। ये नौबत ऐसा आया कि कोर्ट कचहरी में चल गया, यानी कि पति पत्नी की लड़ाई कहाँ चली गया, कोर्ट कचहरी में, तलाक तलाक तलाक, तो यहाँ सेपरेशन सेपरेशन सेपरेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे। तो ये अपारेंट बेटेन लिफ्ट में बाबू आभासी भार से ये पता चला होगा कि जब हम लोग लिफ्ट में ये एक्सीलरेशन से ऊपर जाते हैं तो लिफ्ट का आदमी जो बैठा है उसका भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ये एक्सीलरेशन से नीचे आवेगा तो उस आदमी का भार क्या होगा, घटा हुआ प्रतीत होगा। अगर चैन अगर रस्सी टूट जाए तो क्या होगा उस कंडीशन में कि ए बराबर जी हो जाएगा, यानी कि फ्रीली फॉलिंग बड़ी हो जाएगा, यानी कि उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आदमी का भार भारहीन हो जाएगा, मास नहीं दिखावेगा। अगला कंडीशन में क्या बताए कि ए एक्सीलरेशन से मतलब जी से ए का मान अगर बड़ा हो जाए तो उस कंडीशन में आदमी सेपरेशन से ऊपर हो जाएगा, हो सकता है आदमी के मौत हो जाए और उसका डेथ भी हो जाए, और उसका भार क्या बतावेगा, नेगेटिव में दिखावेगा। तो मैं इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। मैं आशा रखता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करें। तो जय हिंद जय बच्चों। मैं इसी तरह का वीडियो अब लगातार आप लोग के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि जल्दी में एग्जाम होने वाला है 12th बोर्ड के लिए, तो मैं डेली डेली आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आए। तो जय हिंद जय भारत। मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा, कमेंट मारिएगा बिजोड़, गलत हो या सही कमेंट मारिएगा, तभी कमी का पता चलेगा। ओके बच्चों।